हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी अगर हम लोग बात करें कि ए स्टेट के लिए, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही कम समय आपको मिला है। 15 से 20 सितंबर के बीच में परीक्षा करा ली जाएगी, क्योंकि उन सारे स्टूडेंट को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में बैठने का। तो थोड़ा सा इसकी तैयारी करने से पहले, है ना, हमें इस बात को समझना होगा कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है, क्या रहेगा इसका सिलेबस, और हमें किन किन किताबों पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारा स्टेट ना रुके। क्योंकि स्टेट रुकेगा तो फिर TRE-4 की जो तमन्ना और चाहत है वो वहीं पे रुक जाएगा, है ना, वहीं पे रुक जाता है। तो सबसे पहले आप समझिए, है ना, बी स्टेट 2026 में जो होने वाली है, सितंबर में होने वाली जो परीक्षा है, आप ये जानते होंगे यहाँ पे, है ना, लेवल 1 और लेवल 2 जो है, लेवल 2, है ना, इसका परीक्षा करवाया जाता है। लेवल 1 की अगर बात कर दिया जाए तो लेवल 1 में आता है जिसको हम लोग TGT कहते हैं, मतलब 9 to 10th क्लास का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको लेवल 1 का परीक्षा देना होगा, इसमें पास होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं, है ना, यहाँ पे आपको PGT हो जाएगा, PGT यानी कि 11 और 12 का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर PG का डिमांड होता है लेवल 2 वालों के, है ना, लेवल 2 वालों के लिए है। बी स्टेट का जैसे सी टेट का एग्जाम आप देते होंगे ना, तो लेवल 1 और लेवल 2 वहाँ भी है, लेवल 1 और लेवल 2 वहाँ भी है। जैसे PRT वाले जो विद्यार्थी हैं जिनको लगता है कि हमको शिक्षक बनना है, PRT का, प्राथमिक शिक्षक का, है ना, तो सी टेट का लेवल 1 का परीक्षा देते हैं, और 6 to 8 का परीक्षा देने अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको लेवल 2 का परीक्षा देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, है ना, यहाँ पे जो है आप समझ गए होंगे कि लेवल 1 के लिए TGT, है ना, 9 to 10 का टीचर बनना होता है, और लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं, है ना, PGT मतलब 11 12 का वो शिक्षक बनते हैं। अब देखिए परीक्षा पैटर्न क्या है ना, इसको तो आप समझ गए। तो परीक्षा जो पैटर्न है इसका, परीक्षा का पैटर्न जो है ना, परीक्षा पैटर्न, इस परीक्षा पैटर्न को आप समझिए, है ना, ये ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ को समझना, है ना, परीक्षा पैटर्न को समझना ज़्यादा जरूरी है। देखिए आपका जो परीक्षा होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा, है ना, आपका जो एग्ज़ाम होगा वह एग्ज़ाम, है ना, ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा यह ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, है ना, मतलब MCQ फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम, आपका परीक्षा करवाया जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर अगर देखा जाए, है ना, यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पे टोटल कुल जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 150 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर निगेटिव नहीं है, मतलब निगेटिव जो है वह निगेटिव नहीं है, मतलब 150 प्रश्नों का अटेम्प्ट जो है आप ले सकते हैं, है ना, 150 प्रश्नों का अटेम्प्ट आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग याद रखिएगा। समय की अगर बात कर दिया जाए तो समय आपको इसमें 2.5 घंटे का मिलता है ना, 2.5 घंटे का समय जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, और ये पेपर 1 वालों के लिए है और पेपर 2 वालों के लिए है, इतना ही आपको मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप जाएंगे, एंट्री करेंगे, आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप पे बिठा दिया जाएगा, है ना, उसके बाद ऑनलाइन मोड में परीक्षा हो जाता है 2.5 घंटे का, है ना, 2.5 घंटे का होता है। हम आपको बताते हैं कि अगर हमको स्टेट कंप्लीट करना है तो कौन सा बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा बुक, है ना, उस बुक को पढ़ने के बाद आप TRE-4 को भी उसी से कंप्लीट कर जाएंगे। एक किताब यानी कि एक तीर से 2 निशाना साधा जा सकता है अगर तरीका और सलीका बहुत बेहतर हो तो, है ना। इसलिए हम आपको एक ऐसा बुक बताएंगे
उसको पढ़ने के बाद स्टेट भी कंप्लीट होगा और उसी को पढ़ने के बाद आपका TRE 4 भी कंप्लीट होगा, है ना, TRE 5 जो भी हो ये कंप्लीट होगा। तो आप समझ गए, आपका जो परीक्षा है ऑनलाइन मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव MCQ फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा, है ना। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, है ना, 150 प्रश्न होगी कुल प्रश्न, निगेटिव नहीं होगा, है ना। 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है यहाँ पे। अब देखिए पैटर्न की थोड़ा सा और बात, सिलेबस की हम लोग बात करते हैं, 150 प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, थोड़ा सा सिलेबस भी देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, है ना, और सिलेबस में हम लोग लेवल 1 देख लेते हैं, यानी कि 9 to 10 के लिए देख लेते हैं, और सिलेबस आपका जो है 11 to, है ना, 11 to 12 के लिए भी देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा था, है ना, कि इस टीजीटी में टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 150 प्रश्न होगा। अब यहाँ पर देखिए 150 प्रश्न में, है ना, इस 150 प्रश्न में, इस 150 प्रश्नों को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए 150 प्रश्नों को। सबसे जो 100 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, ये जो 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये 100 प्रश्न जो है, ये 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, है ना, सब्जेक्ट से। जैसे में आप टीजी पेपर दीजिएगा, है ना, आप पीजीटी का पेपर दीजिएगा तो आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से ही स्टेट वाले जो होते हैं, आप देखिए TRE 4 भी दीजिएगा तो वहाँ भी आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। पीजीटी वालों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट का, है ना, वहाँ डिमांड होता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। उसी तरीके से आप समझ जाइए, है ना, 150 प्रश्नों में 100 प्रश्न जो अकेले हैं वो आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, अकेले 100 प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्ट से। कई ऐसे विद्यार्थी हैं 2 चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लेंगे और शिक्षण कला जो 30 प्रश्न पूछा जाता है उसको फोकस कर लेंगे, क्योंकि कम समय मिलता है ना, बहुत लंबा समय नहीं मिला है ना। कम समय में आपको अगर बेहतर करना है वो चीजें हम आपको बताते हैं। तो 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और यहाँ पर देखिए 50 प्रश्न जो पूछा जाता है, 50 प्रश्न को डिवाइड कर दीजिए, है ना, जहां 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे शिक्षण कला, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शिक्षण कला जो है, शिक्षण कला से अकेले 30 प्रश्न पूछा जाता है ना, 30 प्रश्न अकेले शिक्षण कला से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सामान्य ज्ञान की बात कर देते हैं, है ना, सामान्य ज्ञान की अगर बात कर दे, और ऐसा नहीं है ना, स्टैटिक जीके पूछता है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 5 प्रश्न ही पूछा जाता है। तो सामान्य ज्ञान से आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और आप जानते होंगे, है ना, NCERT का एक बुक पढ़िएगा, पर्यावरण अध्ययन का, 5वीं क्लास का भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे जो प्रश्न है आपको 5 प्रश्न ही पूछता है। इसलिए ज्यादा दिमाग और ज्यादा, है ना, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट में ही समय बर्बाद करना पड़ेगा। तो पर्यावरण से यहाँ पर अगर देखा जाए, है ना, पर्यावरण से, तो पर्यावरण से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पर्यावरण से भी क्या, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रहा सब्जेक्ट, है ना, एक हो जाता है गणित और दूसरा हो जाता है रीजनिंग। गणित से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पे गणित देखिए, तो गणित से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात कर दिया जाए तो रीजनिंग से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 और 20 50 हो जाता है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपका जो मेरिट है ना, ध्यान दीजिए, अगर आपका जो मेरिट है ये सब्जेक्ट से ही बनता है ना। और ये लेवल 1 और लेवल 2 में सेम टू सेम ही इसका सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस है इसका, है ना। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम आपका होगा, कोई निगेटिव नहीं है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई इतना तो पता चल गया कि हमको सब्जेक्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ETC जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं, आपके अपने सब्जेक्ट से टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिसका, है ना, जिसका नियंत्रण होगा, जिसका कमांड होगा अपने सब्जेक्ट पर, है ना, अभी भी टाइम है, अभी भी हम आपको समय बता रहे हैं,
अभी भी बहुत अच्छा। देखिए जो सीरियस विद्यार्थी होंगे, जिनको लग रहा होगा कि भाई ये स्टेट हमको इतना कम समय में निकालना है, तो सब छोड़ करके, है ना, दो चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। बता देते हैं। सबसे पहला, अपने सब्जेक्ट पे चाहेंगे कि भाई एक ही किताब को इस तरह से पढ़ा जाए ताकि हम इसमें अच्छा अंक ला सके। और दूसरा जो बहुत इजी होता है, शिक्षण कला, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दो जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, यहां सबसे ज्यादा, है ना, फोकस किया जाता है। अब चलिए, अब दिमाग में आएगा कि सर इस 100 प्रश्नों को या 50 प्रश्नों को अगर हमें, है ना, कंप्लीट करना है, तो अब हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले आइए, बात हम लोग सब्जेक्ट का करते हैं, सब्जेक्ट का, है ना। सब्जेक्ट में हमें कौन कौन किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखिए दिमाग इधर उधर लगाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। एक ही किताब पढ़िए और एक ही किताब से आपका स्टेट भी होगा और एक ही किताब से आप TRE 4 में, अगर अवसर आपको मिल जाता है TRE 4 में बैठने का, तो यही किताब आपको TRE 4 में भी फाइट करवाएगा। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट में आप कुछ नहीं पढ़िएगा, मात्र NCERT का बुक पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मौका मिलता है कि भाई हमारे पास और टाइम, हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, है ना, 8 घंटे 10 घंटे के बाद 2-4 घंटा और बढ़ा के और हम मेहनत कर सकते हैं, तो आप है ना, SCERT का जो बुक है, जो बिहार सरकार का जो बुक है, उस पर जरूर फोकस कर लीजिएगा, है ना। बिहार सरकार का जो बुक है उस पर भी फोकस कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट में हमको क्या करना है, सिर्फ NCERT पढ़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ NCERT पढ़ना है। और NCERT में क्या पढ़ेंगे, 6ठा क्लास से लेकर के, है ना, 12 क्लास तक हम पढ़ लेंगे। जैसे मानते हैं कि हमको हिस्ट्री से देना है, तो हिस्ट्री का हम 6ठा क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे बुक खरीदेंगे, उसका स्टडी करेंगे, है ना। अगर मानते हैं कि हमको ज्योग्राफी से अगर एग्जाम देना है, तो ज्योग्राफी में भी 6ठा क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का टोटल NCERT लेंगे। अगर मानते हैं कि हमको पॉलिटी से पेपर देना है, तो पॉलिटी से भी हम क्या करेंगे, पॉलिटी से भी हमको 6ठा से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ लेंगे। समझिए कि आपका 100 प्रश्न जो है ये आपका तैयार हो जाता है ना। ये जो 100 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो तैयार हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और चीजें बता रहे हैं। चलिए ये तो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में थोड़ा गहराई में जाकर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे, है ना, 100 प्रश्नों का सवाल है। 100 प्रश्नों का जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको जीत और यही आपको पास कराएगा और यही आपको TRE 4 में बैठने का अवसर देगा। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि पर्यावरण से भी अगर देखा जाए, है ना, पर्यावरण, अब यहाँ पर देखिए, हमको पर्यावरण से अगर प्रश्न पकड़ना है ना, पर्यावरण अध्ययन से हमको अगर प्रश्न पकड़ना है, तो आप NCERT पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए। आप चाहे तो SCERT भी पढ़ लीजिए, आपको पता होता है। देखिए 5वीं क्लास का जब बिहार सरकार की किताबें पढ़ा रहे थे, PRT वालों के लिए भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ना होता है ना। PRT वाले के लिए 1 to 5 वालों के लिए भी, है ना, पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो 5वीं क्लास का एक बुक है ना, किसी भी बच्चा के पास होगा, आपके गांव में, शहर में, जो भी हो, है ना, जो बिहार बोर्ड के माध्यम से स्टडी कर रहा होगा, उस बच्चे से बोलिए भाई 2 दिन के लिए तो मेरे को बुक दे दो। 2 दिन काफ़ी है। 4 घंटा बैठिएगा तो निश्चित तौर पे आपका पर्यावरण अध्ययन एक बार समाप्त हो जाएगा, फिर अगली बार 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा, फिर अगली बार 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा, फिर अगली बार 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, है ना। शुरू में समय लगता है, उसके बाद जब हमारा रिविजन बढ़ता है तो समय घटते चला जाता है ना। और एग्जाम के समय में देखते हैं, जो सब्जेक्ट पर आप 6 महीने से ध्यान देते हैं, उस एग्जाम के दिन आप 2-3 घंटे के अंदर उस सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर आ जाती है ना। तो पर्यावरण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और इधर उधर वाला कोई किताबें नहीं। जैसे मानते हैं कि आपको स्टैटिक GS से अगर प्रश्न पूछेगा, है ना, तो उसमें इधर उधर से कोई बात नहीं करना है, सिर्फ लुसेंट पढ़ लीजिए, है ना। अगर हम लोग GS की बात करें तो सिर्फ क्या करिए, लुसेंट पढ़ लीजिए। बहुत जान है भाई स्टैटिक के लिए, 5 प्रश्नों का सवाल है, क्या दिमाग लगाना है ना। गणित और रीजनिंग की अगर बात कर लिया जाए, है ना, गणित और रीजनिंग के लिए बात कर दिया जाए, है ना, गणित और रीजनिंग के लिए, तो गणित और रीजनिंग के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ना।
हो सकता है थोड़ा बहुत जो है आप आरिश अग्रवाल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 8 और 10 ही टॉपिक है, उसी तरह से आपके मैथ में भी 8-10 टॉपिक है। अगर उतना पढ़ लीजिए तो 5-5 प्रश्न आराम से बन जाता है। 10 प्रश्न तो निश्चित तौर पे 10 में 10 प्रश्न आप बना देते हैं, है ना। 10 में 10 प्रश्न आराम से आपको बन जाता है ना। अगर इतना आप कर लेते हैं तो समय आपको मिलता है ना। समय आपको 10 दिन का समय अगर मिलेगा, 1 सप्ताह का भी अगर समय मिलेगा तो उस समय में आप 2 ही काम कीजिएगा, है ना। अगर मानते हैं 7 दिन का समय अगर आपके पास मिलता है अपने सिलेबस को बुक के माध्यम से कंप्लीट करने के लिए, तो 7 दिन में इस 7 दिन को 2 भागों में डिवाइड करिएगा। एक में आप प्रैक्टिस, है ना, एक में आप क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के माध्यम से ही आपका स्कोर अच्छा बनेगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिवीजन करते हैं आधा समय, अगर मानते हैं 10 घंटा का स्टडी का आप रूटीन बनाया है, तो आप 5 घंटा रिवीजन पे समय दीजिएगा और 5 घंटे का समय जो है आप अपने प्रैक्टिस सेट पर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट में एक चीज और भी बता दे, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का प्रश्न अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। प्रीवियस ईयर का अगर प्रश्न आपको मिल जाता है तो मजा आ जाएगा। अगर आपने, है ना, रिवीजन, अगर मानते हैं हिस्ट्री आप सब्जेक्ट से लिए हैं तो हिस्ट्री के लिए एक प्रैक्टिस सेट आपको बताते हैं, जैसे घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार है। आप चाहें यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर को जरूर शामिल करिएगा, फिर मजा आ जाएगा, है ना, फिर मजा आ जाएगा। हम सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है आपको सब्जेक्ट जो है वो हम करवाने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, है ना। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे, है ना, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, क्योंकि अभी के समय में आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोर बढ़ाना है तो आपको रिवीजन पे और आपको प्रैक्टिस सेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। और यही एक माध्यम है ताकि आप अपने रिजल्ट को हासिल कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।